धनंजय तिवारी जी का आगमन हुआ है। व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सादर शिवहि नाइया माथा, सादर शिवहि नाइया माथा, सादर शिवहि नाइया माथा, सादर शिवहि नाइया माथा। वरदाऊ विषण राम गुण गाथा, वरदाऊ विषण राम गुण गाथा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी, प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी। सादर शिवहि नाइया माथा, सादर शिवहि नाइया माथा। विषण राम गुण गाथा, राम गुण गाथा, राम गुण गाथा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। राम कथा भोलेनाथ भैया पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं, मानस काल लिखते हैं कि राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। भगवान की कथा बिना श्रद्धा भाव के समझ नहीं आने वाली। तो जो भी समय परमात्मा ने दिया है आज उसका लाभ लें। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि भोले बाबा संकल्प कर लिए। क्या संकल्प किए? किसी ने भगवान के लिए पिता को छोड़ा, किसी ने भाई को छोड़ा, लेकिन भोले बाबा ऐसे भक्त हैं जो राम जी के लिए अपनी पत्नी का ही त्याग कर दी। क्यों? सती ने सीता का वेश बनाया था और जानकी को मां मानते थे भोले बाबा। शंकर जी ने संकल्प कर लिया और बाबा के लेख नीचे लिख क्या कि यह तन सती भेट बनाई, यह तन सती भेट बनाई, यह तन सती भेट बनाई, यह तन सती भेट बनाई। शिव संकल्प कैलाश पर आ गए। सती ने बगल में आसन लेना चाहा, लेकिन भोले बाबा ने बगल में आसन दिया नहीं। वाम भाग पत्नी का होता, सामने बैठाया। कहा कि समाधि अवस्था में भोले बाबा हो गए। सती का परित्याग कर दिया मन ही मन भोले बाबा ने, और सती समझ गई। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग शांत स्वभाव के होते हैं तो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन उनके क्रियाकलाप से आप समझ जाते हैं कि हमसे नाराज है कि प्रसन्न है। भोले बाबा कुछ बोले नहीं, सती से झगड़ा नहीं किए, अरे तुमने क्या कर दिया? क्यों? संकल्प कर लिया कि इस शरीर से
देवी अब आपसे हमारी भेंट होने वाली नहीं। और महाराज 87,000 वर्ष बीत गए, देवी सती दुखी है। मान लो शंकर जी ना रहते तो दुखी रहती, कोई बात नहीं। पति के रहते हुए परित्यक्ता है, त्याग दी गई है, तो सबसे बड़ा दुखता है। और बाबा की लिखनी टोली कि बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। और जब 87,000 वर्षों बाद उठे भोले बाबा, तो सबसे पहले क्या किया? राम राम कहना शुरू किया कि राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे। जाने मुसकी शंकर जी भगवान का नाम सुमिरन किए और कथा सुनाना शुरू किए। जैसे यहाँ कथा हो रही है ना, सती को कथा सुनाना शुरू किए भगवान राम जी की। और उसी समय एक लीला हुई, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया गया दक्ष को। तो एक दिन दक्ष के स्वागत समारोह में एक सभा रखी गई। जैसे कोई विधायक भी मंत्री बनकर के आते हैं क्षेत्र में, तो लोग स्वागत समारोह करते हैं, जगह जगह उनका स्वागत होता है, मूल जो है फूलमाला से। तो दक्ष का स्वागत होने की तैयारी हो, दक्ष के स्वागत की तैयारी होने लगी। सारे देवता लोग उस सभा में आए, ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव। शिव जी कौन है? दक्ष के दामाद है, दक्ष की बिटिया सती के पति है। तो सारे लोग उस सभा में आए। और ध्यान दीजिएगा, कहा कि बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब भगवान शिव भी उस स्वागत समारोह में गए थे, सारे देवता लोग गए थे, महात्मा लोग सब लोग गए थे। लेकिन सब लोगों ने जय हो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अच्छा, अपना सम्मान सबको अच्छा लगता है ना। और जिसको सम्मान की ज्यादा भूख होती है, उसका अपमान भी ज्यादा होता है। होता नहीं होता? जिसको सम्मान की ज्यादा भूख होती है, अपमान भी उसी का होता। दक्ष उस सभा में आए महाराज। तो दक्ष को देख करके सारे देवता लोग जय हो करने लगे, महाराज की जय हो। क्यों? कि संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जिसको पद प्रतिष्ठा मिल जाए और उसको अभिमान ना हो। थोड़ा सा बल हो जाए महाराज, बल, तो लोग अकड़ करके चलने लगते हैं। सुंदरता मिल जाए। अच्छा, सुंदर किसको कहते हैं? आप लोग जानते नहीं जानते? सुंदर किसको कहते हैं? जो गोरा हो। मान लो जो गोरे ने दिन भर लिपाई पोती करते रहते हैं कि हम भी थोड़ा साफ हो जाएं। लेकिन क्या गोरे को सुंदर कहते हैं? कहा कि रूप सुंदर, कहा कि रूप सुंदर, चलन भी सुंदर हो और देह काया चरण भी सुंदर हो। ये तो सब सुंदर है, लेकिन सुंदर असली कौन है? कहा कि रूप सुंदर हो, चलन भी सुंदर हो और देह काया चरण भी सुंदर हो। अरे सार्थक है
सुंदरता उसकी कि सार्थक है सुंदरता उसकी, अरे जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। अब मान लो जिसको धन हो जाए उसको भी अभिमान हो जाता है। बाबा ने लिखा कि नहीं को वस जनमा जग माही, नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाहि जासु मद नाही। नहीं को वस जनमा जग माही, नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाहि जासु मद नाही, प्रभुता पाहि जासु मद नाही। सतगुरु भगवान की जय। ध्यान दीजिएगा, सती का जब से भगवान शिव ने परित्याग किया है ना, एक एक दिन एक एक युग के समान बीता, एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा, क्योंकि वियोग बड़ा कष्टकारी होता है। और दुनिया में ध्यान दीजिएगा, दुनिया में कब किससे किसका वियोग हो जाएगा कोई जानता नहीं। जिस समय भगवान श्याम सुंदर मथुरा जा रहे थे ना, गोपियों को ब्रज में छोड़ करके, मैया यशोदा को छोड़ करके, बाबा नंद को छोड़ करके मथुरा जा रहे थे, तो गोपियों ने नंद भवन को घेर लिया। गोपियों ने कहा कि कंस ने अब तक किसको भेजा, जितने क्रूर थे क्रूरों को भेजा, अकासुर बकासुर क्रीड़ावर केसी व्यवमासुर, इस सब राक्षसों को कंस ने भेजा, क्रूरों को भेजा। और कन्हैया को लेने के लिए किसको भेजा, अक्रूर जी को भेजा। तो गोपियां नंद भवन को घेर करके खड़ी है, हे श्याम सुंदर, हे माधव, हे गोविंद, अगर आपको मथुरा जाना है तो रथ को हमारे ऊपर से चढ़ा करके जाना होगा, हम लोग मर जाएंगे तो चले जाओ। क्यों? गोपियां भगवान के विरह को नहीं सह पाती, क्योंकि वियोग बड़ा कठिन होता है। गोपियां निवेदन करती हैं, विधाता कि आपकी आदत ठीक नहीं है। अहो विधाता तव न क्वचित दया, संयोज मैत्रा प्रणयेन देहिनः। गोपियां कहती है कि हे विधाता, आपकी आदत ठीक नहीं है, पहले तो संयोग करा देते। एक परिवार में सबसे मिलना क्या संयोग तो है, संयोग ही तो है। और कब किससे किसका वियोग करा दोगे, कब पति का पत्नी से, कब भाई का भाई से, कब माँ का पुत्र से, कोई नहीं जानता। तो वियोग बहुत कष्टकारी होता है। सती बड़ी दुखी है सती जी। और इधर दक्ष महाराज, दक्ष महाराज का स्वागत समारोह हो रहा है और सारे देवता लोग गए, तो भोले बाबा ने देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया, अपने जप में लगे हुए थे, भगवान के नाम का स्मरण कर रहे थे, चिंतन में लगे हुए थे। यह बात दक्ष को अच्छी नहीं लगी। ध्यान दीजिएगा, इतने देवताओं ने जय हो किया, दृष्टि उनके ऊपर नहीं गई, किसने सम्मान नहीं किया वहां दृष्टि चली गई। तो वह दक्ष उस सभा में बोलने लगे, क्या अगर अच्छे भलों की सभा में कोई दुष्ट आ जाए तो पूरी सभा नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। अब एक दूसरे को सब लोग देखने लगे, खराब कौन आ गया, यहाँ तो सब अच्छे भले हैं, एक खराब कौन आ गया। दक्ष ने कहा कि हे लोकपालों, गंधर्वों, यक्ष, देवताओं, जितने लोग यहाँ हो, ये आपको शिव नहीं दिखाई दे रहा। इस शिव ने हमारा सम्मान नहीं किया, हमको प्रणाम तक नहीं किया। अरे माता पिता का लोग सम्मान करते हैं, और ससुर का मतलब वो पिता के तुल्य होते हैं। आजकल के बच्चे ससुराल जाते हैं तो क्या कहते जानते हैं? जब ससुराल जाएंगे तो अपनी सासू माँ से क्या कहते हैं?
कि मम्मी आपकी कृपा से ही हम फल फूल रहे हैं। और अपनी मैया को कहेंगे आपने हमारे लिए किया ही क्या। अब खैर यहाँ कहते नहीं कहते, हम नहीं जानते। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कहा कि आज दक्ष ने कहा कि ये मेरा दामाद मेरा सम्मान नहीं करेगा तो कौन करेगा। ब्रह्मा जी की तरफ दृष्टि गई, कहा तो हमारे पूज्य पिताजी हैं भगवान नारायण, तो सर्वोपरि है, ध्यान नहीं दिया। लेकिन शिव जी ने सम्मान नहीं किया। अच्छा, जैसे कहीं बिल्कुल अंधेरा हो, घोर अंधेरा हो, एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए ना, तो उस दीपक का महत्व हो जाता नहीं हो जाता। अब मान लो दीपक जल रहा हो, 100 वाट का बल्ब लग जाए तब तो दीपक का प्रकाश कमजोर पड़ जाता। अब मान लो 100 वाट का बल्ब जल रहा हो और हैलोजन टांग दिया जाए तो उसका भी महत्व कम हो जाता है। और मान लो हैलोजन जल रहा हो और सूर्य भगवान निकल जाए तो उसका भी कोई महत्व नहीं है। तो हमारे भोले बाबा क्या है, कहा कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भोले बाबा क्या है, रुद्राष्टकम में लिखा है कि करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान आभा है भगवान शिव जी की। तो भगवान शंकर जी तो अपने में मगन थे। अच्छा, आप लोग मगन रहते हो नहीं रहते हो? अच्छा, इसमें से ईमानदारी से बताइए, क्योंकि हम भी आप लोगों के बीच के हैं, आप लोगों से कितने लोग मगन रहते हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग मगन रहते हैं? अच्छा, सब लोग रहते हैं। बोलिए, तो बड़ी अच्छी बात है कि अरे कछु लेना न देना, अरे मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। और कहते हैं इस संसार सागर भव सागर से पार जाना है तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? उस परमात्मा का सहारा लेना पड़ेगा। और जब भगवान के सहारे हो जाएंगे तो कहा कि भवसागर कैसे पार हो जाएगा? जैसे गाय के खुर से जो गड्ढा बना रहता है, हम लोग आसानी से उसको पार कर जाते, कोई अलग से मेहनत नहीं करना पड़ता। तो कहा कि अगर भवसागर से पार जाना है तो क्या करना होगा? गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी,
तत्वों से बना है, 5 तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीर। अच्छा, एक बात का ध्यान दिया आप लोगों ने, इसको अधम क्यों कहा जाता है जानते हैं? कहा श्वासो नैव विश्वासो, दुर्लभो मानसो देहि देहि राम क्षणभंगुर। ये मानव शरीर क्षणभंगुर है, तो कैसे कहते हैं? पांच तत्व का बनाए पिंजरा, पांच तत्व का बनाए पिंजरा, पांच तत्व का बनाए पिंजरा, 5 तत्व का बनाए पिंजरा। या में बोले मेरी मैना, या पे बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना, रहना कछोरे दान देना, मगन रहना कछोरे दान देना, मगन रहना कछोरे दान देना। और अंतिम भाव कबीरदास जी कहते हैं क्या? कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। करना क्या होगा पकड़ रहने के लिए? कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। गुरु चरण में लिपटी रहना, गुरु चरणन में लिपट रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। मगन रहना कछोरे दान देना। ओ मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना कछोरे दान देना, मगन रहना कछोरे दान देना, मगन रहना कछोरे दान देना, मगन बोले शंकर भगवान की। तो शंकर भगवान तो मगन थे, दक्ष आए गए, क्या हुआ कुछ प्रभाव नहीं, अपने में आनंद थे, भजन में मगन थे। और उसी समय दक्ष ने जब शंकर जी को देखा तो कहा, रे मेरा दामाद ही मेरा स्वागत नहीं कर रहा। ससुर तो पिता तुल्य होते हैं, लेकिन ये शिव, अरे मेरी मति मारी गई थी, ब्रह्मा के कहने से मैंने अपनी बिटिया सती का विवाह इस अवघड़ के साथ कर दिया। क्या कहा? प्रेतावासेषु घोरेषु भूतै प्रेत, कहा कि प्रेतावासेषु घोरेषु, कहा कि यह प्रेतों के साथ रहता है, श्मशान की राख लगाता है, चिता की राख लगाता है। भोले बाबा को बड़ा भला बुरा कहने लगा दक्ष। दक्ष ने कहा, अरे इस बंदर जैसे आंख वाले के साथ हमने अपनी मृगनयनी बिटिया का विवाह कर दिया। शंकर जी कुछ बोल नहीं रहे, बड़े बौरहा है, बड़े सीधे है, सरल है, सज्जन है, कुछ बोल ही नहीं रहे शंकर जी। क्यों? चलो ठीक है, ससुर जी पिताजी के समान है, मान लो कुछ कह ही रहे, कोई बात नहीं। अंत में दक्ष ने कहते कहते कह दिया कि यह नग्न रहते हैं, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। और क्या कहा? कहा कि मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद किसी यज्ञ में इनको स्थान मिलने वाला नहीं है। यज्ञ में इंद्र और उपेंद्र के बीच में स्थान मिलता था, कहा स्थान नहीं मिलेगा, श्राप दे दिया। और दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। वाजस्पति नाम का यज्ञ 56 दिन तक चलने वाला यज्ञ था। 17 दिन हो चुका था, यज्ञ चल रहा था। सभी बेटियों को सबको बुलाया दक्ष ने, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को कोई निमंत्रण नहीं दिया। जानते हैं तो उसका उद्देश्य ही था कि शिव जी का अपमान करना। और ध्यान दीजिएगा,
किसी के अपमान करने से उनके उद्देश्य से जो कार्य होता है वो सफल जीवन में कभी होता नहीं। अगर पहले ही भावना हो जाए कि हमको अपमान करना है तो कार्य सफल नहीं होगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में वर्णन करते हैं बाबा की लेखनी डोली कि दक्ष लिए मुनि बोल सब कारण लगे बढ़ जा कि नेवते सादर सकल सुर जे पावत खभा। उन देवताओं को याद किया, निमंत्रण भेजा कि जिनको यज्ञ में स्थान मिलना था, शिव जी को नहीं बुलाया। और इधर शंकर जी कथा सुना रहे सती को, आकाश मंडल से विमान जाने लगे। विमान जा रहे थे आकाश मंडल में। बोले शंकर भगवान की थोड़ा जयकारा आप लोग जोर से लगाया करें। देखिए ऐसी बोलिए जय जिससे लगे 10-5 लोग हैं। अब आज तो संख्या भी थोड़ा बहुत कल से बढ़ी है। और शंकर जी कथा सुना रहे हैं, लेकिन सती का मन कथा में नहीं लगा। क्यों? ये देवता लोग आकाश मंडल से विमान लेकर के जा रहे हैं और देवता भी जान रहे हैं आजकल शंकर जी की और दक्ष की जम नहीं रही, ये मामला गड़बड़ चल रहा। दूसरे रास्ते से चले जाते, लेकिन उसी कैलाश के ऊपर से ही जा रहे हैं और इधर भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। देवी सती ने कहा स्वामी जी, क्या कहा? स्वामी जी ये विमान जा रहे हैं, थोड़ा पूछे कहाँ जा रहे हैं, बड़ी कोलाहल है आकाश मंडल, सुबह से हल्ला हो रही है। और कैसे जा रहे हैं? चुपचाप नहीं जा रहे हैं, गाते बजाते हुए जा रहे हैं। बाबा ने लिखा कि सती बिलो के व्योम विमाना, शंकर भगवान की जय। आपकी दृष्टि हमारी तरफ हो तो भाव पल्ले पड़ेगा। शंकर जी सती जी को कथा सुना रहे, लेकिन सती जी का मन कथा में नहीं लग रहा है। इसके पहले भी कथा सुनने गए थे तो वहां भी मन नहीं लगा। आप लोग कल की कथा में जो आए होंगे लोग सुने होंगे, फिर कथा सुना रहे, मन नहीं लगा। क्यों? सती जी ठीक उल्टा करते थे, शंकर जी जो कहते थे उसका ठीक उल्टा करते थे। और ध्यान दीजिएगा, शिव जी की बात को नहीं माने। अरे शंकर जी ने कहा कथा सुनो, अरे कहा महाराज ये सब सुबह से सज धज करके जा रहे हैं, थोड़ा पता लगाओ कहाँ जा रहे हैं। तो शंकर जी तो आसन पर बैठे, सती को उतावलापन था अंदर से, तो दौड़ करके गई, कभी किसी से पूछती कभी किसी से, फिर शंकर जी के यहाँ के बैठ जाती। तो पता चला कि सारे विमान कहाँ जा रहे हैं, कहाँ? एक दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। और दक्ष कौन है? शिव जी के ससुर हैं, उनके ससुराल जा रहे हैं। क्या है? यज्ञ है। शंकर जी से सती मैया ने कहा, क्यों? सती जी भी थोड़ा दुखी थी। क्यों? शंकर जी ने क्या कर दिया था ना, तो सोचा थोड़ा जाऊं कि वहां मन बहल जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इन माताओं का सब छूट जाएगा, मायका नहीं छूटता, मायका नहीं छूटता। और मायका किससे होता है? मायका किससे होता है? माँ से होता है ना? ना, मायका पिता से होता है। जिस समय बेटी ससुराल जाती है, यदि कोई सबसे अधिक दुखी होता है तो पिता होता है। और जब तक पिता है, पिता से ही मायका है। कहा कि सती ने हाथ जोड़ लिया है, स्वामी वहां जाऊंगी, खूब बढ़िया सुंदर सजा होगा, आयोजन सुंदर होगा, हमारे बहनोई आए होंगे, बहनें आए होंगे, बड़ा बढ़िया वहां होगा।
हे प्रभु जाने दो ना, एक बार जाकर के दर्शन कर लूं। उतावली हो गई, मन में उतावलापन आ गया। शंकर जी ने कहा कथा सुनो। कहा महाराज कथा उठा मन नहीं रहा, अपना सुनो सुनाओ, मैं तो जाऊंगी। 3 हट बहुत बड़ा होता है। कौन कौन? राजहट, स्त्री हट और बाल हट। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कहा कि जो महेश मोहि आयसु देहो, 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 कछु दिन जाई रहूं बिसये। कछु दिन जाई रहूं बिसये, कछु दिन जाई रहूं बिसये। देवी सती ने कहा महाराज एक बात बताऊं, मन में बड़ी ग्लानि है, दुख है, मैं जाना चाहती हूँ। कहा कि पिता भवन सौ परम जो प्रभु आयसु होहि, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सो। कहा आपकी आज्ञा हो तो चली जाऊं। शंकर जी अच्छा देखिए सती क्या कर रहे हैं। सती ने नहीं कहा कि हमारे पिता के घर, सती ने क्या कहा, भागवत जी में आया है। सती जी ने कहा कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्रा विश्राम वामते यदर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। सती ने कहा कि महाराज आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अच्छा ससुर जी का नाम क्यों लिया जानते हैं? सोचा कि ससुर जी कहेंगे तो थोड़ा लगाव बढ़ेगा। ये माताएं अब खैर यहाँ करती हैं नहीं करती हैं, ये माताएं क्या करेंगी, पहले धीरे धीरे हमारे आपके जेब से पैसा निकालेंगे और धीरे धीरे इकट्ठा करेंगे। जब 2-4-5 हजार हो जाएगा और जब मायके जाती हैं तो गहना लेंगी, कपड़ा लेंगी, और जब घर आएंगी ससुराल आएंगी तो कहेंगे पप्पू के पापा हमारे बाबू जी ने दिया है। खैर यहाँ के लोग अच्छे, यहाँ की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे जानते हैं ऐसा क्यों? एक बेटी कभी नहीं चाहती है कि मेरे पिता का अपमान हो, लेकिन हम लोग धन्य हैं आज के इंसान, हमको बेटी नहीं बेटा चाहिए। क्या चाहिए? बेटा। अच्छा बेटा क्या करता है जानते हैं? बता दो रहने दे। बेटा क्या करता है? बेटा क्या करता है? कहा कि जन्मत ही दारा हरो, कि जन्मत ही दारा हरो और ब्याह भये पर भौर। जब बेटा जन्म लेता है ना तो पत्नी का प्रेम आधा हो जाता है। मान लो दिन भर में 4 बार चाय मिलती थी तो 2 बार हो जाएगी, और ज्यादा अगर तमाशा किए तो क्या कहेंगे, अरे दिन भर चाय चाय चिल्लाते हो, देख रहे हो पप्पू को गोद में ले लो संभालो। तो कहा कि जन्मत ही दारा हरो ब्याह भये पर भवन। जब मकान बन गया तब आपका है मकान, मकान आपका है ना ना, बेटे बहू का हो गया, घर में जाना है तो नए खांसी आवत रहा है, तब वो बिना खांसले के लिए छुट्टी ना, खांस करके बोल करके जाना पड़ता है। तो घर आपका कहाँ रहा? घर दूसरे का है, किसका? बहू बेटे का। कि जन्मत ही दारा हरो ब्याह भये पर भवन, कि बूढ़ भये सर्वस हरो सुत सावरी कौन। और वृद्धावस्था आ जाती है ना, जानते हैं
माता पिता को क्या चाहिए आपसे? दो शब्द बोल दीजिए। आज हम लोग कितने निर्दयी हो गए हैं, निष्ठुर हो गए, दो शब्द बोलने का भी समय नहीं। और लोग सबको बेटा चाहिए, बेटी मालूम अगर पड़ गया ना 3-4 महीने में मालूम हो गया कि बेटा नहीं बेटी है कोख में, तो उसको लोग मार डालते हैं। उसको क्या करते हैं? मार डालते हैं। क्यों? बेटा चाहिए। आज देवी सती अपने पिता के लिए कह रही है शंकर जी से, प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रतम, हे महाराज आपके ससुर जी क्या यज्ञ है, तो आप कहो तो मैं चली जाऊं। थोड़ा मन मेरा अनमना है, दुखी है, और वहां जाऊंगी तो प्रसन्नता हो जाएगी। और शंकर जी ने कहा बात तो ठीक है सती, ठीक कह रही हो, जाना चाहिए, यज्ञ है, उत्सव, जाना चाहिए। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, लेकिन एक बात बताओ देवी, कोई चिट्ठी आई है, कोई कार्ड आया है, निमंत्रण पत्र आया है, जाओगी? बिना चिट्ठी के बिना निमंत्रण के कैसे जाओगे? शंकर जी कहते हैं कि कहऊ नीक मोरेऊ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत बढ़ावा। अरे देवी, कोई निमंत्रण नहीं आया वहां से, और जानती हो कारण है, निमंत्रण न आने का कारण है, ऐसे नहीं छोड़े हैं हमको। क्या कारण है? जो बात शिव जी आज तक देवी सती को नहीं बताए थे, आज शंकर जी सती से वह बात बता रहे हैं। हम लोग मान लो ससुराल जाते हैं, थोड़ा स्वागत में कमी हो गई तो आकर के तुरंत पत्नी से शिकायत शुरू कर देते, अरे हम जाएंगे नहीं दोबारा वहां, समय से न चाय नाश्ता मिला न पानी मिला, बताओ हमारी यही इज्जत है। लेकिन शंकर जी को गाली पड़ी, सब कुछ दक्ष ने कहा, लेकिन शंकर जी ने ना तो विरोध किया, चुपचाप चले आए वहां से। बड़े भोले हैं, बड़े सहज हैं, बड़े सरल है शंकर जी। इनका नाम ही आशुतोष है। शंकर जी ने कहा देवी एक बात बताओ, चिट्ठी पत्री तो आई नहीं, जाना वहां उचित नहीं है, और जानती हो क्यों? बाबा की लेखनी ढोल पड़ी कि ब्रह्म सभा शन दुख माना, ब्रह्म सभा शन दुख माना, ब्रह्म सभा भगवान की जय। शंकर जी ने आज वह बात बताई जो अपमान हुआ था, जो उस सभा में हुआ था, स्वागत समारोह में। कहा देवी वहां जाना ठीक नहीं। सती ने कहा महाराज मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। कहा कि जगपि मित्र पितु प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले न सदेहा। बहुत समझाया शंकर जी ने, देवी वहां जाना ठीक नहीं। मान लो हम जिसके घर जाए उसको देख करके हमको क्रोध आ जाए, और हमको देख करके उसकी आंखें लाल लाल हो जाए, तो ऐसी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। कहा कि आवत ही हर्षो नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाए कंचन बरसे। ऐसी जगह जाने की जरूरत नहीं है जहां अपना अपमान हो, और जानबूझकर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। शंकर जी समझा रहे हैं। कहा कि जो बिन बोले जाहु भवानी, और रहे न शील स्नेह न काज। कहा वहां जाना ठीक नहीं। शंकर जी समझाने लगे। इसे जानते हैं, शंकर जी जान रहे हैं
कि देवी सती हमारा अपमान तो देवी सती अपना अपमान तो सहन कर लेंगी, लेकिन हमारा अपमान सहन नहीं होगा। एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, पति ही सब कुछ होता है। और कहा कि पत्नी के लिए धर्म क्या है। माता सीता से सती अनुसुईया उपदेश करती है क्या, कहा कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेम। तो कहा कि आज देवी सती को शंकर जी समझा रहे कि हमारा अपमान नहीं सह पाओगी देवी। अच्छा जानते हैं जब अपने लोग दुख देते हैं तो दुख सहन नहीं होता हमारा। एक सुनार की दुकान थी, एक लोहार की दुकान थी अगल बगल। सोने का एक टुकड़ा, एक कण लोहे के कण से आकर के मिला, उड़ करके पहुंच गया नजदीक में। सोने ने कहा भैया लोहा, एक बात बताऊं, पिटाई तुम्हारी भी होती है, पिटाई हमारी भी होती है, दोनों लोग पीटे जाते हैं। सोना भी पीटा जाता है, लोहा भी पीटा जाता है। सोने ने कहा भैया लोहा पिटाई दोनों लोगों की होती है, एक बात बताओ, मेरी बात समझ नहीं आती है कि मैं तो घुप घुप कह के सह लेता हूँ, धीरे धीरे ठुक ठुक सह लेता हूँ, और तुम ताड़ ताड़ चिल्लाते क्यों हो। सोने ने लोहे से कहा तुम चिल्लाते क्यों इतना हो, मैं तो धीरे धीरे सह लेता हूँ, मैं तो नहीं चिल्लाता हूँ। लोहा ने कहा भैया सोना, हमारे मार खाने में और आपके मार खाने में अंतर है। कहा क्या अंतर है, अरे पिटाई तो पिटाई होती है। कहा अंतर है, कहा क्या अंतर है। कहा भैया सोना, तुमको लोहा पीटता है, लेकिन मेरी विडंबना है, मेरे जीवन की विडंबना है कि मुझको पीटने वाला कोई दूसरा नहीं, बल्कि मेरा भाई लोहा ही मुझको पीटता है, मेरा भाई लोहा ही मुझको पीटता है। कहा वो और लोग थे, अरे जिन्हें गैरों ने पिस दिया, हमें तो आस्तीन के सर्पों ने डस लिया। ईमानदारी से बताइए, हम बाहर की युद्ध तो जीत लेते हैं, लेकिन अपने घर की युद्ध कोई जीत पाता है। बाहर तो सब लोग बहुरी टाइट कर देते हैं, लेकिन अपने घर में कोई जीत पाता है। तो कहा कि वो और लोग थे जिन्हें गैरों ने पिस दिया, हमें तो आस्तीन के सर्पों ने डस लिया। और जानते हैं, कहा कि खैर खून खांसी खुशी और बैर प्रीति मदपान, और रही मन दाबे ना दबे जाने सकल जहां। कत्था लग जाए कपड़े में, कपड़ा फट जाता है, लेकिन कत्था छूटता नहीं। रक्त लग जाए सफेद कपड़े में, कपड़ा फट जाएगा, लेकिन वो छूटेगी, दाग नहीं छूटेगी। और प्रसन्नता आंखें बता देती। अच्छा आंख भी बड़ी गजब की है, ये किसी को देख करके जल जाती है और किसी को देख करके प्रसन्न हो जाती है, ये बड़ी इसकी विडंबना आंख की है। तो कहा कि खैर खून खांसी खुशी और बैर प्रीति मदपान, कि रही मन दाबे ना दबे जाने सकल जहां। और कोई शराब पिया हो तब वो कितना गुटखा खाए तो मालूम हो जाता। तो जानते हैं, अच्छा शराब किससे बनती है, महुआ से बनती थी पहले। आप ध्यान दिए होंगे, अप्रैल के महीने में जब महुआ का फल वृक्ष में आता है, तो उस वृक्ष की सारी पत्तियां पीली पड़ जाती है, सूखने लगती है, गिर करके झरने लगती है। मानो महुआ कहना चाहता हो, ए दुनिया वालों, मैं जिस कोख में जन्म लेता हूँ, जब उसकी हरियाली गायब हो जाती है, तो जिस परिवार में जाऊंगा वहां कभी हरियाली आने वाली नहीं है। वहां कभी हरियाली आएगी? कोई बताने की बात नहीं, आप लोग तो जानते हैं, सब देख रहे हैं दशा। तो कहा कि शंकर जी समझा रहे देवी वहां जाना ठीक नहीं है। क्यों? कहा कि तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध
समस्या शंकर जी ने बहुत समझाया, लेकिन नारी स्वभाव था, नारी का स्वभाव था, सती का बात समझ में नहीं आई। और कहा कि भांति अनेक शंभु समुझावा और भाभी बस ज्ञान उड़या। तो शंकर जी ने मन में क्या सोचा, देखिए ये हमको आपको एक सूत्र दिया भोले बाबा ने। क्या सूत्र दिया? जीवन का। कथा भी सुनते जाइए, जीवन का सूत्र भी समझते जाइए कि जीवन को जीना कैसे चाहिए। शंकर जी ने हमको आपको सूत्र दिया, अपना पुरुषार्थ करिए। पहले क्या करना है? अपना पुरुषार्थ करना है। अब पुरुषार्थ करते करते थक जाइए, तब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। क्यों? कर्म में हमारा अधिकार है ना, हमारा अधिकार कर्म में, हमको कर्म करना चाहिए। तो अच्छा, हम लोगों की विडंबना क्या है? जो हमारे हाथ में उसको नहीं करते, और जो हाथ में नहीं है उसकी चिंता करते। तो पहले अपना कर्म करना चाहिए। कहा कि भांति अनेक शंभु समझावा, वो समझाए शंकर जी। और मन में विचार क्या किया कि हरि इच्छा भाभी बलवाना, हरि इच्छा भाभी बलवाना, हरि इच्छा भाभी बलवाना, शंकर भगवान की जय। शंकर जी जब समझाते समझाते थक गए तो कहा देवी एक काम करो, जैसी इच्छा हो करो। तो मेरी जो मुझको जो कहना था कह दिया। अच्छा, सती उतावली हो रही है। सती ने 3 स्वरूप बनाया, ध्यान दीजिएगा माताओं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। सती ने 3 स्वरूप बनाया। कौन सा? पहले क्या किया? हाथ जोड़ करके निवेदन किया। पहले क्या किया? निवेदन किया। निवेदन के बाद रोना शुरू किया, क्योंकि अभी एक माताओं का अस्त्र है आंसू। एक एक आंसू में कई कई हजार बार निकलते हैं। तो रोने का नाटक किया। रोने से भी बात जब नहीं बनी, तब कैसा स्वभाव बनाया? ऐसा लग रहा था मानो सती शंकर जी को जला करके ही भस्म कर देगी, लाल लाल आंख करके। 3 स्वभाव हो गया। पहले रोया। अच्छा, मान लो जिसकी पत्नी कभी सेवा ना करती हो और कभी बैठ जाए पैर दबाने, तो सावधान हो जाना चाहिए। मान लो रोज करें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कभी बैठ जाए सेवा करने तो सावधान हो जाना चाहिए कि लगता है कुछ मांग होने वाली है। अच्छा, दूल्हा क्या भरता है विवाह में? क्या भरता है? सिंदूर। क्या? मांग भरता है। क्यों? कि एक बार मांग भरने के बाद फिर जीवन भर दोबारा मांग पूरी होने वाली नहीं है, कितना भी करो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और जानते हैं जब विदाई होती है बेटी की तो सब लोग रोते हैं, माता पिता भाई बंधु सब लोग रोते हैं, लेकिन एक नहीं रोता है। कौन नहीं रोता है? दूल्हा नहीं रोता है। ससुराल पक्ष के सब लोग रोते हैं, दूल्हा नहीं रोता है। दुल्हन भी रोती है। मानो दुल्हन कहना चाहती हो, आज मेरे बाबूजी रो रहे हैं, मेरी मैया रो रही है, मेरे भैया रो रहे हैं, लेकिन और आप हंस रहे हो, और आज के बाद हम लोग हंसेंगे और आप रोगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। खैर, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। कहा कि शंकर जी ने बड़ी दृढ़ता से समझाया सती को, लेकिन सती की बात कोई पल्ली नहीं पड़ी। और मानो लाल लाल नेत्र को करके सती शिव जी को जला देना चाहती है। शंकर जी ने कहा भैया गणों से, ए नंदी इनको ले जाओ, पहुंचा दो। गणों को साथ में किया और गण सती को लेकर के चले। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखनी टोली कि करी ही देखा हरि जतन बहु, कि
कही देखा हरि जतन बहु रही न दक्ष कुमार और दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरारी। विदा हो गई सती। सब कहा अच्छा शंकर जी ने कहा देखो जो तोता मैना पाली हो इसको भी साथ में ले जाओ। क्यों? हम भजन करेंगे, तोता मैना को दाना खोज करके लाएंगे, खिलाएंगे। ये जो अपना सब बिस्तर है, श्रृंगार की सामग्री सब ले जाओ। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुजम, कहा कि ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुजम, कहा सब ले जाओ, सब श्रृंगार की सामग्री ले जाओ, वस्त्र ले जाओ, ये सब बिस्तर ले जाओ, अपना ले जाओ सब। सती ने कहा महाराज आऊंगी, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? कहा देखो आना तो लेती जाना, कोई बात नहीं, जाओ। क्यों? क्योंकि हम भजन करेंगे। और कैसे? कि भजो मन आप लोग किसके शरण में बैठे हैं? राम जी के ना। तो राम जी की शरण में क्या कहा कि भजो मन राम चरण सुखदाई। 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 आप लोग तो ताली कमजोर पड़े, ठंडी ज्यादा लग रहा। जय हो। भजो मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकर सुर सरे शंकर जटा समाई। जिन चरणन से निकल सुर सरे शंकर जटा समाई। जिन चरणन से निकर सुर सरे शंकर जटा समाई। जिन चरणन से निकल सुर सरे शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है। जटा शंकरी नाम पर्यो है। त्रिभुवन तारण आई। भजन राम चरण आई। भजो राम चरण सुखदाई। जय हो। हरि बोल। जय हो। राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। हाँ जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे मन लाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे मन लाई। हाँ जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे मन लाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे मन लाई। हाँ सोई चरण के पट धोई लीनो। सोई चरण
चरण संत जन सेवत सोई चरण संत जन सेवत सोई चरण सुखदाई सोई चरण संत जन सेवत सदा रहत सुखदाई सोई चरण गौतम ऋषि नारी सोई चरण गौतम ऋषि नारी सोई चरण गौतम ऋषि नारी परसि परम पद पाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। इधर शिव जी भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। सती गई अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में, महोत्सव में। 56 दिन तक चलने वाला यज्ञ था। 17वां दिन चल रहा था। 17वें दिन सती पहुंची और जब सती वहां गई तो कहा कि सती जब पिता के भवन में गई तो बाबा की लेखनी डोली क्या कि पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहू न कौन मिला? सबसे पहले मैया मिली तो मैया ने स्वागत किया, हृदय से लगाया। क्यों? माँ का हृदय कोमल होता है, माँ का हृदय कोमल होता है। और ध्यान दीजिएगा, दुनिया में एक माँ जो अपने पुत्र को देती है, अपने बेटे बेटियों को देती है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। क्यों? पिता का कर्ज तो आप चुका सकते हैं, लेकिन माँ का ऋण आप चुका नहीं सकते। माँ का ऋण आप चुका नहीं सकते। भैया हृदय से लगाई और कहा कि हुआ भागा जकरे बचपन में माई नहीं थे, हुआ भागा जकरे बचपन में माही नहीं थे, हुआ भागा जकरे बचपन में माही नहीं थे। जग में माई सा दुलार केहू, जग में माई सा दुलार केहू पाई नहीं थे, हुआ भागा जकरे बचपन में माई नहीं थे, हुआ भागा जकरे बचपन में माई नहीं थे। और जानते हैं पिता मर जाए, ध्यान दीजिएगा, पिता मर जाता है तो माँ अपने बच्चों को पाल पोस लेती है। और यदि माँ मर जाए तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। माँ की बड़ी महिमा है। और वही बेटा जब अपनी पत्नी के सामने माँ को डांटता है तो भैया का कलेजा फट जाता। विधाता, इसी दिन को देखने के लिए मैंने इसको 9 महीने अपने कोख में रखा। हुआ भागा जकरे बचपन में भाई नहीं थे, हुआ भागा जकरे बचपन में माई नहीं थे। जग में माई सा दुलार केहू, जग में माई सा दुलार केहू पाई नहीं थे, हुआ भागा जकरे बचपन में माई नहीं थे। हुआ भागा जकरे
बचवा के जगावे, सूतल बचवा के जगावे, अखिया पानी से दोहावे, अखिया पानी से धोआवे, लड़का खाई नहीं जब ले माई, खाई नहीं के लड़का खाई नाही सबले माई, खाई नहीं के हुआ भागा जे करे बचपन में माई नहीं थे, हुआ भागा जे करे बचपन में माई नहीं थे। जग में माई सा दुलार के हूँ, जग में माई सा दुलार के हूँ, पाई नहीं थे, हुआ भागा जे करे बचपन में माई नहीं थे, हुआ भागा जे करे बचपन में माई नहीं थे, हुआ भागा जे करे बचपन में माई नहीं थे, हुआ भागा जे करे बचपन में माई नहीं थे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सबसे पहले कौन मिला? देवी सती की मां प्रसूति मिली, और प्रसूति ने हृदय से लगा लिया अपनी बिटिया को। सती के नेत्रों में आंसू आ गए। मां, मैं यहाँ देख रही हूँ सभी लोग आए हैं, मेरी बहनें आई हैं, बहनोई सब लोग आए हैं, तो आखिर हमको क्यों भुला दिया आपने? आखिर हमको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? मेरा क्या दोष है? मान लो नाराजगी शिव जी से थी, लेकिन हमारा क्या दोष था? हमको क्यों बिसरा दिया? हमको क्यों भुला दिया? मैया ने हृदय से लगाया और बहनों ने व्यंग करना शुरू किया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप लोग शीशा देखते हैं नहीं देखते? शीशा देखते हैं ना? शीशा सभी लोग देखते होंगे, और न देखते हो तो आप देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। जो हमारा ओठ है ना, ये बिल्कुल धनुष के आकार का है ना, धनुष के आकार का। उस धनुष से बाण निकलता है, और हमारी इस ओठ से हमारे क्या निकलता है? हमारे ओठ से क्या निकलती है? बाणी निकलती है, और धनुष से बाण निकलता है। लेकिन बाण का घाव तो ठीक हो जाता है, लेकिन बाणी के घाव कभी ठीक नहीं होते। इसीलिए कहते हैं कुछ बोला जाए, किसी को कुछ कहने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। एक वर्ष नहीं, 20, 25, 30 साल के बाद जो वह बात याद आती है तो उतने ही कष्ट देती है। इसलिए कभी भी बोला जाए तो किसी को भी कहा कि पानी का घाव ठीक नहीं होता। देवी सती ने कहा कि आखिर हमारे परिवार से कौन सी ऐसी गलती हो गई कि हमको आप लोगों ने त्याग दिया? बहनों ने व्यंग करना शुरू कर दिया। अरे ये तो इसको बिना निमंत्रण के आई, इसको बुलाया नहीं गया। तभी किसी ने कहा अरे तुम्हारे वो कहाँ है इस समय? अकेले आई हो सती? मुस्कुराने लगी। मुस्कुराहट भी 2 प्रकार की होती है, एक व्यंग्यात्मक भी होती है। व्यंग में मुस्कुराने लगी बहने, और बाबा ने लिखा कहा कि सादर मिली भले ही एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। और सबसे मिली सती, और आगे जब गई तो पिताजी के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, लेकिन पिताजी ने ध्यान नहीं दिया। दक्ष ने मुंह फेर लिया। क्यों? ईर्षा दक्ष रखते थे शिव से, और शिव दक्ष का आदेश था कि शिव संबंधी कोई आए, कोई से संबंध नहीं जोड़ना है। और ध्यान दीजिएगा, जिसका शिव रूठ जाए उसका जीवन में कल्याण होने वाला नहीं। भोले बाबा बड़े बहु रहा है। एक बार एक भक्त गया मंदिर में घंटा खोलने के लिए, चुराने के लिए। शिवलिंग पर चढ़ गया। शंकर जी ने देखा कि मेरा परम भक्त कोई आया है, बड़े बहु रहा है। कहा किस लिए आए हो? कहा महाराज घंटा उतारना है। शंकर जी ने कहा बेटा, आज तक लोगों ने दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया,
सिंदूरा चढ़ाया और कहा कि लेकिन आज तुम ऐसे पहले भक्त मिले हो जिन्होंने अपने आप में को चढ़ा दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे व्यास जी भजन सुनाएंगे आपको। जटाजूट बोले शंकर भगवान की जय। शंकर जी बड़े बहुरहा है और ध्यान दीजिएगा अपने लिए कुछ रखते भी नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं रखते, बांट देते हैं सब। शंकर जी बोले शंकर भगवान की जयकारा में आप लोग भले बहुत कंजूसी कर रहे हैं। देखिए सब जूस अच्छा होगा, कंजूस को नहीं कोई पसंद करता, कोई करता है पसंद। दक्षिणा में भले कंजूसी करिए कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन जयकारा मत कंजूसी क्या करें। अरे जटाजूट बरवा लहरे जय हो गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियला हो राम जहरवा पियला भोले बाबा की ओहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियले ओहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियला ओ जटाजूट बरवा लहरे गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियला सोहे चंद्रमा निकलवा हो राम जहरवा पियला सोहे चंद्रमा निकलवा बोले शंकर भगवान की शंकर जी ने बहुत समझाया था सती को, लेकिन आज वह दृश्य देखने को जब मिला था, ईमानदारी से बताइए, हम किसी के घर किसी कार्यक्रम में जाएं, मान लो आप लोग यहाँ आते हो और आपका कोई सम्मान ना करे तो धीरे धीरे आप लोग यहाँ से कहोगे अरे महाराज क्या जाए वहां। हर व्यक्ति का अपना सम्मान है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ध्यान दीजिएगा, कहा कि रही मन देख बड़े को
लघुन जीजे डार कि जहां काम आवे सुई कहा करे तरवार। सबकी अपनी विशेषता है, अपनी विशेषता सबकी है, सब लोग विशेष है। आज वह बात सती के समझ में आ गई जो भोले बाबा मना कर रहे थे। जानते हैं, एक तालाब था, तो तालाब सूखने लगा, तालाब सूखने लगा। तो जो नर मछली, उसने कहा मादा मछली से, एक काम करो ना, ये तालाब सूख रहा, हम लोग छोड़ करके चले चले। क्यों? ये छोटे छोटे अपने बच्चों को लेकर के चले चले। तो उसने नहीं माना। तो जैसे जैसे पानी सूखता गया उसी में वो धंसती गई, और पानी जब सूख गया तो ऊपर से बगुला आकर के, कौवा आकर के चोंच मारने लगे। चोंच मार करके घायल करने लगे। तो मछली ने कहा कि आज इस चोंच का मुझको कष्ट नहीं है, कष्ट इस बात का है कि मैंने अपने पति की बात नहीं माना। कहा कि कागा चुन चुन खाइयो यह तन की सब मांस, कि दो नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। सती को जब उस दृश्य को सती ने देखा तो कांपने लगी, डर के मारे कांपने लगी। और आरती जब करवाना होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग इस्तीफा मांगे उससे पहले हमें रिजाइन दे देना। ठीक है, ठीक है ना? बता दीजिएगा जब आरती करानी होगी, हम तुरंत आरती करा दें, कोई बात नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नहीं तो बाबा ठंडी की रात 11 बजे तक कथवा कर रहे हैं, थोड़ा मौसम ठंडा है, चलिए कोई बात नहीं। आप लोगों की भक्ति हम जान रहे हैं। इस गोपालगंज की धरती पर कोई हमारा पहला कार्यक्रम नहीं है, आवाज से नहीं, हम बचपन से यहाँ से जुड़े हैं। जब छोटे थे तब से जुड़े हैं, आज से नहीं। 2500-3000 साल से ऊपर हो गया यहाँ आते हमें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कहा कि देवी सती कांप रही है। क्यों? जगह जगह अपमान हो रहा है। और किसी के घर मान लो आप जाओ किसी कार्यक्रम में और कोई ना बोले तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। जिसके यहाँ गए हो 100-200 रुपया खर्च करके, 500 रुपया खर्च करके, और वहां आपसे कोई बोले ना, चाय न पानी कुछ न पूछे, तो कैसा लगेगा। देवी सती से कोई बोल ही नहीं रहा है, लेकिन सोचा चलो कोई बात नहीं, माता पिता है, कभी कभी नाराज हो जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर प्रसन्न हो जाएंगे। और दक्ष ने क्या किया, सती से बोला ही नहीं अपनी बिटिया से। और बेटी, एक बेटी अपने पिता के लिए जो त्याग करती है, दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिस समय बेटी की विदाई होती है, जिस समय बेटी की विदाई होती है, बेटी ससुराल जा रही होती है, पिता कहीं दूर जाकर के खड़ा होकर के रोता है। क्यों? उसको लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी माँ जा रही है। क्यों? पिता की दवा कहाँ रखी है, पिता की दवा कहाँ रखी है, पिता का जूता कहाँ रखा हुआ है, कपड़ा कहाँ रखा हुआ है। बेटी को एक एक सामान याद रहता है। और जब तक बेटी इंतजार तब तक करती है जब तक पिता आकर के भोजन करके सो नहीं जाते हैं। बेटी चौखट पर इंतजार करती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम।